नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर सिन्हा है एंड सभी दिव्य शक्तियों को ध्यान में रखकर उनको प्रणाम करके हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। और अभी मैं रीडिंग लेने जा रही हूँ लास्ट नाइट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर एट द सेम टाइम करंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर। कुछ डाउनलोड्स आए हैं, कुछ जो है आपके मैसेजेस डाउनलोड हुए हैं आपके पार्टनर की तरफ से, वो आज मैं बताने वाली हूँ। कुछ लव सॉन्ग्स हैं और एट द सेम टाइम यूनिवर्सल स्पेशल गाइडलाइन। तो आइए देखते हैं कि आपकी जो है पार्टनर की लास्ट नाइट एनर्जी क्या थी। तो सबसे पहले ये एनर्जी यहाँ पर हाई प्रेस्टिज की एनर्जी निकल के आई है, यानी आप उनके लिए हाई प्रेस्टिज की तरह है। हाई प्रेस्टिज ये एनर्जी जो होती है ये बहुत ही स्पिरिचुअल होती है, इंट्यूटिव होती है और बहुत ही डिवाइन होती है। और इसकी शिव शक्ति ऊर्जा जो है बैलेंस होती है और अपनी बहुत सारी बातें जो है इनके अंदर दबी हुई होती है, यानी ये कभी भी दिखावा नहीं करते। इनके अंदर कुछ ना कुछ छुपा रहता है, जिसको रहस्यमय भी कह सकते हैं। तो इसी ऊर्जा में थे आपके पार्टनर, वो आपको इसी प्रकार से समझते हैं कि आप एक रहस्यमय और बहुत ही डिवाइन सोल हैं। आ रहे हैं, यहाँ पर एनर्जी है आने की, और ऐसे नहीं आ रहे, पूरी इस तरीके से देखिए। आने का जो तरीका है इनका पूरा जो है सोच समझ के, कभी ना लौटने वाले स्थिति में आ रहे हैं, हमेशा हमेशा के लिए। ये एनर्जी यहाँ पर अगेन आने की एनर्जी है ये, लेकिन एनर्जी है जो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं अपने आप से, और जो भी उनके साथ जो घटना घट रही थी, ये जो डिसीजन थे, जो कर्मा थे, उन सभी से फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। सब कुछ छोड़ छाड़ के आ रहे हैं, बेसिकली इसको कहा जाएगा छोड़ छाड़ के आ रहे हैं आपके पास, सब कुछ छोड़ छाड़ के। तुम हो, तुम ही हो, वो आप ही उनके सुकून है। उस बेचैनी में, उस बेचैनी से बाहर निकल कर आपके पास आ रहे हैं। स्ट्रेंथ की एनर्जी में आपको देखते हैं कि आप जो है एक स्ट्रेंथफुल जो है एनर्जी है, बहुत ही काम कूल और बहुत ही पेशेंस है आप में, जो एक जो है खतरनाक शेर को भी जो है बहुत आसानी से नतमस्तक कर लेती है, प्यार से मना लेती है। तो उस एनर्जी में आपको देख रहे हैं, आप में ये एनर्जी है, किसी को भी बदल सकते हैं आप। जिद्दीपन, ये जो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है रिवर्स मोड में आई, ये बहुत ही जिद्दी होंगे आपके पार्टनर, और वो सारे जिद को रिवर्स मोड में डाल दिए, यानी कभी इस प्यार में जिद नहीं करेंगे। और अगेन यहाँ पर हीलिंग जो है, यहाँ पे हीलिंग अपने आप की कर रहे हैं और हीलिंग इनकी हो चुकी है ना। जो रिलेटेड टू हीलिंग थी इनकी, एक्चुअली रिवर्स मोड में इनवर्स बोल रहा है, इनकी हीलिंग, आपके पार्टनर की हीलिंग कंप्लीट हो चुकी है। जो हीलिंग में ये थे वो अब सेल्फ हीलिंग इनकी कंप्लीट हो गई है। अब एकदम अपने प्यार के प्रति एक कन्फर्म है। यहाँ पर भी देखिए आने की एनर्जी है, यानी और ये है शॉर्ट्स की एनर्जी, यानी विचार, जितने विचार जो इनके ऊपर हैवी थे, और आप भी रहे होंगे, मतलब बहुत सारे विचारों के साथ आपका भी विचार शामिल था। तो अब सब विचारों को पीछा छोड़कर सिर्फ आपके विचार को लेकर के ये आपके पास आ रहे हैं। मतलब सब विचार पे आपका विचार भारी पड़ा है ना, ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा, ऑथेंटिक लगा, इसलिए वो आ रहे हैं उस विचार के साथ मिलने आ रहे हैं, उस विचार को साथ आपके साथ ऐड होने आ रहे हैं। क्योंकि जब तक विचार नहीं मिलेगा, आप आपस में नहीं मिल सकते, तो वो आपके विचार से आप मैच करते हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, यानी डाउन टू अर्थ। सारा घमंड, ये जो ना बहुत डाउन टू अर्थ एनर्जी है, यानी दुनिया भर का पैसा इसके पास होता है, दुनिया भर का सुख संपत्ति सब होता है, लेकिन ये बहुत डाउन टू अर्थ एनर्जी है। और इस एनर्जी में आपके पार्टनर आ गए हैं कि सब कुछ होते हुए भी, है ना, धरती पे रहना, आसमान में नहीं उड़ना, है ना। तो यहाँ पर घमंड अहंकार सब छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ज्ञान एलिफेंट की एनर्जी में थे, यानी रिलेटेड टू दिस जर्नी, रिलेटेड टू आप दोनों का जो प्रेम है, उससे जितना ज्ञान इनको मिलना था मिल चुका है। और अब आप पूरी तरीके से जो है अपने प्यार को समझ चुके हैं। द एम्परर की एनर्जी रिवर्स मोड में आई है, यानी अपने अहंकार को इन्होंने त्याग दिया है। आपको है ये क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में देखते हैं कि आप एक क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, और इनको अभी थोड़ी सी घबराहट भी हो रही थी रात में, वो ये कि आप अकेले हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स वो एनर्जी होती है जो अकेले अपने दम पर सब कुछ कर लेती है ना, बहुत ही बुद्धिमान होती है, और वो जो है किसी की बकवास नहीं सुनती, बेसिकली, है ना, किसी की बकवास, लॉजिकल टॉक करती है ये, है ना, कुछ भी कहानी इसके सामने नहीं बनाई जा सकती। तो उस एनर्जी में आपको देखते हैं, और ये इसी एनर्जी में आपको कल रात में देख रहे थे कि आपसे बात करने के लिए, आपको समझने के लिए बुद्धिमानी का ही सहारा लेना होगा। आपको लॉजिकल
रीज़न देना होगा, लॉजिकल जो है आपके साथ बिहेव करना होगा, नहीं तो क्या है आप अकेले ही अपना कार्य संभालेंगे, आपको किसी की ज़रूरत नहीं। इस प्रकार के फीलिंग में थे और इस बात से वो उदास भी थे, ये बात उनको अच्छी नहीं लग रही थी। अपने जो है ये स्वयं जो है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ गए। जिस प्रकार आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में थी, यानी हर पल हर वक्त आपने प्यार दिया होगा, परोसा होगा, बेसिकली यहाँ पे वर्ड आ रहा, परोसा होगा और माफ़ किया होगा। क्वीन ऑफ कप्स जो होती है माफ़ी भी बहुत देती है और विपरीत परिस्थिति में इमोशन सिचुएशन के विपरीत परिस्थिति को भी संभालती है। वो अपने पार्टनर को कभी दुख नहीं देती, उसको पता भी नहीं चलेगा किस किस मुसीबत से जो है क्वीन ऑफ कप्स जो होती है अपने पार्टनर को निकाल कर ले आती है। और अब जो है ये भी किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है, यानी जिस प्रकार से क्वीन ऑफ कप्स जो होती है अपने प्यार का एक्सप्लोर करती है, जिस प्रकार सब कुछ नशोवर कर देती है, उसी प्रकार से अब इस एनर्जी में है कि ये भी आप पर सब कुछ निशावर कर देंगे। रियलाइजेशंस हो गया है, शिव शक्ति की एनर्जी आई है। डेफिनेटली इनके मन में ये भाव, ये सोल जो है, ये इनका आत्मा समझ चुका है कि आप इनके जो है आत्मिक साथी हैं, है ना। और ईश्वर ने आप दोनों की जोड़ी बनाई है, आप दोनों का मिलना तय है। और अगेन देखिए यहाँ पे एनर्जी आने की ही आई है कि वो तो है ही, जो आपके आने की एनर्जी जो है यहाँ पे है डिवाइन, यानी स्पिरिचुअली जो है इनका ग्रोथ बहुत हुआ है इस रिश्ते में, और आप एक डिवाइन मेट्स हैं, है ना। और एंजल गाइडलाइंस में, यानी ईश्वरीय सुरक्षा में है। तो अभी देखिए ये आ रहे हैं, हाथ बढ़ा रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये बात समझ में आ गई है कि आप दोनों जो है एक ईश्वरीय जो है गाइडलाइन में है और ईश्वर ने आप दोनों की जोड़ी बनाई है। तो आप दोनों को साथ ही रहना है ना। आप दोनों का जो जोड़ी है इसको बरकरार रखना है। एक ड्यूटी भी इनको समझ में आ रही है, एक ड्यूटी की तरह भी इनको समझ में आ रहा है। आध्यात्मिक तो है, ड्यूटी भी यहाँ पे इनको समझ में आ रहा है। अब आइए देख लेते हैं कि ये तो थी रात की एनर्जी, अब क्या दिन की एनर्जी में ये सिमिलर है या बदल गई है ये एनर्जी। आइए देखते हैं। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो एनर्जी यहाँ पर भी आपने देखी वही एनर्जी अभी भी यहाँ पर दिख रही है। तो डेफिनेटली अभी तक तो ठीक है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। और फिर जो आपको आई है ये एनर्जी कि अब किसी की भी परेशानी जो है, किसी अपने विचारों का जो ये वाली जो है ना क्वीन ऑफ सॉर्ट्स वाली, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाली जो एनर्जी होती है, जिद्दीपना, और जो भी आपका ये टोटल एनर्जी समझ लीजिए ये से गुजर रहे थे। और अब जो है सिर्फ और सिर्फ तुम हो, सिर्फ और सिर्फ तुम हो। जिस प्रकार से देखो पूरा दुनिया को छोड़ के है ना आपके पास आ रहे हैं, इसी प्रकार की एनर्जी यहाँ पर है। तो एनर्जी बिल्कुल भी नहीं बदली है। यहाँ पर जो हेरोफेंट की एनर्जी, हेरोफेंट की एनर्जी ऊपर भी आई है ना, गुरु की एनर्जी, और अभी भी आई है। तो यानी इनके प्यार के प्रति जो ज्ञान है, 7 वचन, 7 फेरे, 7 रूप भी यहाँ दिख रहा है। यानी ये जो है अलग अलग स्वरूप जो आपके हैं, जो हो सकता है आध्यात्मिक हो सकता है इमोशनल हो, फिजिकल हो, मेंटल हो, सभी रूप को ये पहचान चुके हैं। क्यों, कैसा, क्या, कहाँ, इन सब प्यार से रिलेटेड जो है जो भी ज्ञान इनको प्राप्त होना था यहाँ पर हो गया। अब 7 रूप क्या है भाई, अपना अपना देख लेना कौन कौन से रूप आपके दिखे हैं जो सामने नज़र आया होगा। देखिए हो सकता है दोस्ती हो गया, कुछ मैं बता देती हूँ। यहाँ पे जो आ रहा है दोस्ती आपका रूप है, आपका जो है बचपन वाला रूप है ना। भाई बहन माता पिता, मतलब सारे जो है ना गुण आपके पास हैं, जो रूप जो है आपके अंदर दिखता है, लाइक दैट। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, सॉरी वो नाइट्स ऑफ कप्स की एनर्जी थी, और ये है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। लेकिन दोनों ही इमोशनल एनर्जी है, यानी मिलने की ही एनर्जी है। तो डेफिनेटली एनर्जी बदली नहीं है। अगेन जो है सब कुछ करेंगे, कहते ना आपका बचपन है। वो 7 रूप अभी वर्ड आया ना, आपका एक ये भी रूप है। अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो आप एक बहुत ही इनोसेंट भी हैं, मासूम हैं, और अपने ही आप में खेलने वाले, है ना, किसी को कष्ट ना पहुंचाना, छोटी छोटी बात पे खुश हो जाना, ये वाली एनर्जी है।
और आपका ये रूप भी है। तो अब देखिए आपके कई रूप है, आपको यहीं पे दिख जाएंगे कि आप बहुत ही मॉडर्न भी दिखती हैं, यानी बहुत मॉडर्न ख़यालात की भी। ऐसा नहीं है कि आपको अच्छी बातें समझ में नहीं आती, नई बातें समझ में नहीं आती। बहुत आप टेक्नोलॉजी से भी जुड़े हुए होंगे, हो सकता है आपका ज्ञान बहुत ज़्यादा होगा, ऑब्वियस होगा, आप डिवाइन सोल हैं तो आपको जानकारी तो होगी ही। और आप साथ देने वाली, किसी भी कंडीशन में साथ देने वाली हैं। आपका जो है यहाँ पे देखो 7 वचन 7 फेरे, सब वचन को निभाने वाली आप हैं। और उसके बाद जो है बच्चों के जैसा खेलना, जैसे है ना प्रेमी प्रेमिका जो खेलते हैं, नए बात है, उस प्रकार के भी गेम में आप उनका सपोर्ट करती हैं। एक मिनट दोस्तों, माता रानी का, चलिए जय माता रानी। देखिए इसका मतलब क्या है, माता रानी ने आशीर्वाद दे दिया आप लोगों को। अब ये देखिए, अब आकर देखते हैं ये आपका जो है एक अलग ही रूप है, इसलिए 7 रूप आया है। यूनिवर्स ने आपका 7 रूप बोला जो आपके पार्टनर सोच रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपका एक ये भी रूप है ना, क्वीन ऑफ कप्स की रूप है, जो ऐसा रूप जो किसी भी घमंडी और अहंकारी इंसान को, अहंकारी एनर्जी बोलूँगी, इंसान तो कुछ होता नहीं, एनर्जी से ही प्रभावित है। वही इंसान जब अच्छी एनर्जी के साथ आ जाता है, अच्छी सोच के साथ आ जाता है, तो वो अच्छे इंसान के रूप में दिखने लगता है। तो इंसान यहाँ मैटर नहीं करता, यहाँ मैटर करता है आपका गुण, व्यवहार। तो जब अगर कोई एगोइस्टिक व्यवहार या एगोइस्टिक एनर्जी आपके पास आती है, घमंड, वो आपको ऐसे ही नतमस्तक कर देती हैं। आप इनको आपके सामने आके ऐसे ही झुक जाता है। क्यों ना झुक जाए। आप जो है आपका रूप रंग, आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि, और यहाँ पर प्रेम है ना, प्रेम एक्सप्लोर। देखो इतना ज़्यादा आपके पास गुण है, इतनी सुंदर है आप। यहाँ पे सुंदरता के भी गुण आ रहे हैं, आप बहुत ही सुंदर भी हैं। तो ये आपका एक गुण और है कि आप बहुत ही खूबसूरत हैं, लॉयल हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, ये भी आपका एक रूप है, ये भी आपका स्वरूप है जो उनको याद आ रहा है, ये आपके बारे में जाने हैं, है ना। आपका रिसर्च सोचो कि आप पढ़ा हुआ है, और आप क्वीन ऑफ कप्स की तरह है कि हर वक्त आप माफ़ करती हैं। आपकी वो पर्सनालिटी है कि बड़ी सी बड़ी गलतियों को आप माफ़ कर देती हैं, और आपके पार्टनर को पता भी ना चलता होगा, और जो है आप उनके लिए कर जाती। आप सामने हैं या नहीं है, पर फिर भी आप हीलिंग दे रही होती हैं। तो ये भी आपका एक रूप है यहाँ पर आ रहा है, और ये भी आपकी तरह ही बनना चाहते हैं या बन चुके हैं। बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, बहुत प्यार से खिलाती हैं, ख्याल रखती हैं। खाना बनाना और खिलाना ये भी बहुत बढ़िया क्वालिटी है, सुपर क्वालिटी बोला जाएगा, स्टैंडर्ड क्वालिटी बोली जाएगी, क्योंकि ये भी जीवन का बहुत, कहते हैं ना, किसी का गुण पता करना है ना, तो उसके पास जा कर के उसके हाथ के बने हुए खाना को खा लो, आपको खुद पता चल जाएगा वो व्यक्ति कितना गुणी है। तो डेफिनेटली आप लोग बहुत अच्छा खाना भी बनाते हैं, बहुत प्यार से खिलाते हैं, बहुत ही सम्मान के साथ खिलाते हैं। तो ये एनर्जी भी आपके पास है, और इस रूप में भी ये आपको देखते हैं। दोस्ती, डेफिनेटली आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, आपके अंदर बहुत अच्छा दोस्त है, ये इनको समझ में आया। एक रूप आपका जो है दोस्ती का भी है, जो यूनिवर्स के पास जो है ये बात ये समझ पाए हैं कि दोस्ती भी एक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट भाग होता है। अगर आपका पार्टनर आपका दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, तो आपके जीवन बहुत आसान हो जाता है, जहाँ पे आप बहुत सहजता से अपने जीवन को चला सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपकी दोस्ती भी जो है एक गुण है ना। हमेशा खुश रहना, आप जो है ना पूरी कोशिश करते हैं कि कभी दुख का प्रभाव आपके रिश्ते में ना आए। तो ऑलवेज ट्राई टू बी हैप्पी, आप स्पेशल फील कराते हैं। यहाँ पर ये भी गुण है आपका, कहते हैं ना कि आप जो है अपने पार्टनर को बहुत स्पेशल फील कराते हैं, और ये भी आपका एक रूप है। आप ये बात है ना, कुछ भी बोलो सुनते हैं, है ना। आपकी ये बात होगी कि आपका शिवीय शक्ति या आपका जो भी पार्टनर है, डिवाइन मेट्स है या जनरल जो लोग भी हैं, वो जो है अपने बहुत डिवोशन से सुनते हो, कुछ भी बोलते सुनते हो। वो देखो यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे एनर्जी गाने की भी, हो सकता है अच्छा गाए बुरा गाए, लेकिन आप अप्रिसिएट करते हैं, सुनते हैं। मतलब आपके अंदर जो है अप्रिसिएट करने की भी क्षमता, और हो सकता है कि बहुत लोग अच्छे गायक भी होंगी, अच्छा गा पाते हैं आप लोग। बहुत ही स्टाइलिस्ट हैं आप, जितना स्पिरिचुअल है उतनी ही स्टाइलिस्ट हैं आप, और उतनी ही जो है अट्रैक्टिव हैं।
मतलब एक जो है आपकी जो है ना जो अट्रैक्शन ऑफ ब्यूटी जो होती है, अट्रैक्शन ऑफ जो फिजिकल अपीयरेंस भी जो है आपकी बहुत ही अच्छी है, जो इनको पसंद आती है। इनके अनुसार जो है आपका फिजिकल अपीयरेंस भी बहुत ही अच्छा है। आपको देख करके है ना कोई भी इमोशनल हो सकता है, यानी अटैचमेंट वाली आपकी एनर्जी है ना, अटैच हो जाता है आपकी एनर्जी से। ये भी आपका एक रूप है शिव शक्ति, यानी प्यार का सभी रूप के साथ जो है जिस प्रकार से, क्योंकि शिव शक्ति यहाँ पर शिव शक्ति की ऊर्जा आई है यहाँ पर, तो शिव शक्ति की ऊर्जा जो होती है, आप जो प्यार का जो सबसे चरम सीमा वाले भी जो एनर्जी है उसमें भी आप बराबर पार्टिसिपेट करती हैं। ये नहीं कि गिव अप नहीं करती, अपने प्यार को हर प्रकार से आप एक्सप्लोर करती हैं, और ये एनर्जी यहाँ पर है। और आपका ये रूप भी उनको भाता है, और सभी रूप पर उन्होंने रिसर्च किया है कि कौन कौन सी क्वालिटी आपके अंदर है जो आपसे उनको हटने नहीं दे रही है ना, हट ही नहीं सकते है ना। यहाँ पे एनर्जी आ रही है आपके पार्टनर की कि मैं हट ही नहीं सकता। यहाँ पर आकर देखिए आप एक मैरिज मटेरियल हैं, यहाँ पे ये भी आ रहा है, आप मैरिज मटेरियल हैं, आप गुरु का रोल अदा कर रही हैं, आप पत्नी का रोल अदा कर रही हैं, आप दोस्त का रोल अदा कर रही हैं या कर रहे हैं, जो भी होंगे। लड़का लड़की देख लेना, बोलने के दौरान मैं बोल जाती हूँ, पर दोनों के लिए शिव या शक्ति। तो आपके जो ये एनर्जी में आप हैं, और ये जो बात है आपका ये रूप भी जो है बहुत पसंद है। अगेन जो वचन आपने लिया होगा वो आपने निभाया होगा, यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है। और आपके पार्टनर जो हैं इसके लिए नतमस्तक हैं। जो जो वचन, शादी के साथ वचन, या आपके आपस में ही बहुत बार जब हम प्यार में होते हैं तो कई चीज़ ऑटोमेटिकली हम जो है एडजॉइन हो जाते हैं अपने जो वचन से, अपने भाव से, अपने प्यार से। वो जितने भी लिए होंगे आपने एक एक करके निभाया, आपने वो छोटे हों या बड़े हों लेकिन निभाए। और ये जो है इनको पता है, और ये आपका एक और रूप है। अब देखिए ये नेक्स्ट एनर्जी आई है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून की। बहुत लोगों को यहाँ दिखता है, आपके पार्टनर ये समझते हैं कि उनके जो है तकदीर में आप हैं, आप उनके तकदीर में, उनके हाथ में, उनके जीवन में है ना। और उनके आने से आपकी जो है, मैंने आपके आने से जो है उनकी जो है जीवन जो है बदल गया। बहुत एकदम बहुत बड़ा सा बदलाव हुआ, छोटा बदलाव नहीं हुआ। जैसे ही आप एंट्री लिए हैं इनके लाइफ में बदलाव हो गया। भटकाव जो भी हुआ बिकॉज ऑफ रीजन भटकाव हुआ, तो फिर वापस आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको पता चल गया है कि आप जो है तकदीर हैं, है ना। आपके साथ जो भी रहेगा वो जो है ना ऊंचाई को छुएगा, चाहे वो मेंटल हो, फिजिकल हो, इमोशनल लेवल पे हो, सोशल लेवल पे हो, और एट द सेम टाइम स्पिरिचुअल लेवल पे। स्पिरिचुअल बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन सब चीज़ों में आप उनका साथ देती हैं या देंगी। आपकी वो क्षमता है, क्योंकि आपने देखा है कि इतने सारे जो है आपके अंदर गुण है, शायद आपको स्वयं ही नहीं पता होगा, आपने रियलाइज़ नहीं किया होगा। आप तो जेन्युइन अपने स्वभाव के कारण आप वो कार्य कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं कि उनको ये बात समझ में आ गई है कि आप इतने सारे गुणों को होल्ड करते हैं, इतने सारे गुणों के आप खान हैं, है ना। तो यहाँ पर ये एनर्जी है बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। अब आइए देखते हैं एंजल गाइडलाइंस क्या है। यानी एनर्जी बदली नहीं है, और आपको कई रूप में देखते हैं। मैं तो यहाँ पर यूनिवर्स ने 7 रूप बोला, और यहाँ पर तो मैं आपके कई रूप देख रही हूँ। तो सारे रूप जो है आप जो है 7 फेरे, 7 वचन, 7 रूप, सब पर वो जो है नतमस्तक हो चुके हैं। तो ये एनर्जी है। आइए देख लेते हैं यूनिवर्सल गाइडलाइन क्या है, एंजल्स क्या बोल रहे हैं। लिसन यू टू योर इंट्यूशंस। आप लोग भी है ना थोड़ा सा, जिन लोगों का दिमाग इधर उधर भटक रहा है या फिर डर में जा रहे हैं या शक में जा रहे हैं, तो ना जाइए, इंट्यूशन सुनिए, आपको डायरेक्ट गाइडलाइन मिल रहा है यूनिवर्सल। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ अपॉर्चुनिटी, प्यार से रिलेटेड ही अपॉर्चुनिटी होगा। कुछ लोग के विवाह हो रहे हैं, कुछ लोग की शक्ति तपस्या जो है वो उच्चतम स्थिति में हो रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी आत्मा का जो क्लियरिफिकेशन से अबाउट योर रिलेशंस जो है कि प्यार से रिलेटेड है, वो क्लियर होना, ये बहुत बड़ा सबक है। हर चक्रा का ओपन होना, हर चक्रा का हीलिंग होना, सेल्फ लव को समझना, अनकंडीशनल लव को समझना। और प्यार एक आध्यात्मिक
रूप भी है प्यार का जो परमात्मा से मिला था। इन सब चीज़ों को समझ लेना जो है यही सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद तो जो आपको आ रहा है वो सब प्लस में। अबंडेंस, खुशियाँ आ रही हैं आप लोग के लाइफ में, आएगी ही। क्यों? क्योंकि आपको तो पहले ही से पता था, इनको भी पता चल गया। वह शांतिपूर्ण आप लोग का रिसोल्यूशन होने वाला है। जितने भी आपने झेला है, दोनों ने ये झेला है, आपने वेट करके झेला है और उन्होंने ये सबक सीख करके झेला। इस सबक को सीखने कोई आसान नहीं रहा होगा, बहुत सारी मेहनत लगी हुई है, बहुत सारे कर्मास को इन्होंने काटा होगा और बहुत सारे एफर्ट लगाया होगा। खुद सीखे से इनकी लड़ाई थी। सबसे बड़ी बात थी कि आपके पार्टनर की लड़ाई जो थी उनकी खुद से थी। उनको ऐसा लग रहा था पूरा दुनिया उनके खिलाफ है, दरअसल ऐसा था नहीं, वो खुद से ही लड़ रहे थे। और खुद से लड़ना, खुद को संभालना, खुद को टीच करना, खुद को एनालिसिस करवाना, खुद को सही राह पे लाना, ये सबसे बड़ा टास्क होता है और वो टास्क ये पूरा कर चुके हैं। यू आर रेडी, आप लोग तैयार हैं भाई। रिकवरी हो रही है आप लोग की, जितना पिछला सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं, रोमांस आ रहा है आप लोग की लाइफ में। डिज़र्विंग है, मेहनत की है और जो है उस जो परेशानी से, उस परीक्षा से गुजरे हैं और कामयाबी के साथ ये बढ़े हैं। हेल्थ में इम्प्रूव आ रहा है क्योंकि आप लोग की सबकी जो है ना, जो भी एक दूसरे से अलग होने की वजह से जो भी परेशानियां होगी इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, वो सब ठीक हो रहा है क्योंकि आप लोग अंदर से ठीक हो रहे हैं। तो अंदर की ही बात है, ऑरा ठीक होगा तो ऑटोमेटिकली क्या है कि शरीर भी ठीक हो जाएगा। आपको कम्युनिकेट क्लियर करने के लिए कहा जा रहा है कि साफ साफ बात कीजिए। जो भी, अगर मान लीजिए आपके पार्टनर आते हैं आपसे बात कर, तो क्लियर बात करना क्योंकि वो अब तैयार हैं। अब भागने वाली स्थिति में नहीं है, तो स्थिर ही रहेंगे, तो जो भी पूछोगे वो जवाब देंगे। और अगर आपको लगता है कि खामोशी से ही आपको जवाब मिल गया तो रहने देना। खामोशी भी एक प्रकार का कम्युनिकेशन है, अगर आप समझ सको तो, है ना। दिल ही दिल में, मन ही मन में आपके प्यार की जो है अगर ऊर्जा इतनी ऊपर है, इतनी हाई लेवल पे है, तो आप जो है बिना बोले भी बात को समझ लेंगे। फॉरगिवनेस की एनर्जी है, यूनिवर्स कह रहे हैं एक दूसरे को माफ़ करो। जो भी छोटी मोटी बात रह गई जिसके वजह से जो है आपके मन में है चाहे उनके मन में है, एक दूसरे को माफ़ करो। अब आइए देखते हैं कुछ अल्फ़ाबेट्स ले लेती हूँ। कुछ नंबर्स के जो है खास जो है स्पेशली इन लोगों के लिए मैसेज जो आया है। लेटर एम, आज लेटर से ही देखिए क्योंकि डाउनलोड्स बहुत है। ये कुछ लेटर वालों के लिए स्पेशल मैसेज है, देख लीजिए। ये लेटर वालों के लिए स्पेशल मैसेज है। इस लेटर से जिन लोगों का नाम होगा उन्हीं के लिए स्पेशल मैसेज आया हुआ है। जो भी मैसेज है, जो भी रीडिंग अभी हुई है, वो आप लोग के लिए ही हुई है ना। देख लें, मैं एक बार करके उसके बाद आप लेटर में पढ़ देती हूँ। और यहाँ पे लव की एनर्जी मुझे दिख रही है, रियूनियन की एनर्जी दिख रही है ना। ये सारी एनर्जियाँ हैं और ये जो लास्ट रीडिंग से ही रिलेटेड है, यानी एनर्जी बदल नहीं रही है। अभी मैं और भी देख लेती हूँ। तो ये लेटर्स हैं जो आप लोग के आए हैं। इस लेटर्स के जो भी बच्चे हैं, जो भी पार्टनर्स हैं, उन लोग, आपका या आपके पार्टनर्स का, इन लोगों के लिए स्पेशल मैसेज है। डेफिनेटली ये लोग आपस में मिलने वाले हैं, तैयार हो जाओ। लेटर में बोल देती हूँ URJVLNTMPDFHCWQOKESA। ये जो लेटर्स हैं, इन लेटर्स की जो है कंफर्मेशन है कि इन लेटर्स के जो है ये जो भी रीडिंग आए हैं डेफिनेटली रेजोनेट होंगे, है ना। तो ये है अभी के लिए। और यहाँ पर लव की एनर्जी, रियूनियन की एनर्जी, आज डाउनलोड्स मिले हैं तो रियूनियन की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, लव की एनर्जी दिख रही है। लव अगेन, जम्मू एंड कश्मीर की एनर्जी भी आई है, जम्मू एंड कश्मीर की एनर्जी आई है। बहुत लोग की मन्नत पूरी होने वाली है और बहुत लोगों ने मन्नत ले रखी है। लोग लेते हैं मन्नत देवी माँ के दरबार पे जाने के लिए, तो यहाँ पे मन्नत दिख रही है पूरी होते हुए।
और गिफ्ट की भी एनर्जी दिख रही है। सब बहुत अच्छी एनर्जी आई है, आप लोग खुद से भी देख लेना। और माता रानी का ध्यान करना, माता रानी की बहुत कृपा है और माता रानी बहुत सारा प्यार आप लोग के लिए बरसा रही है ना। तो ये थे, और कुछ डाउनलोड्स आए हैं जो स्पेसिफिक मैसेज हैं, है ना। तो स्पेसिफिक मैसेज आए हैं, ज़रा मैं आप लोग के सामने रख दूँ। ये यूनिवर्स ने दिया है आप लोग के लिए मैसेज आए हैं। किसी का मैसेज है किसी के लिए, काम ख़त्म करते ही आ जाऊंगा। कोई बोल रहा है कि काम ख़त्म करते ही आ जाऊंगा। आपके पार्टनर्स में से किसी के पार्टनर्स हैं बिकॉज ऑफ वर्क जो है आपसे दूर हुए हैं, तो या फिर किसी कंपटीशन की वजह से, बिकॉज ऑफ एनी रीज़न काम के चलते हुए, तो वो बोल रहे हैं कि काम ख़त्म करते हुए आ जाएं। आपको मैसेज देने के लिए कहा है कि आप घबराए नहीं, आ रहे हैं वो राजा। आप जो है राजा हैं, आपको जो है ना राजा की तरह देखते हैं। वो लड़का हो या लड़की हो, लेकिन राजा एक क्वालिटी है। राजा नाम भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बेसिकली क्वालिटी है। राजा कौन होता है? जो मैच्योर होता है, जो डिसिप्लिन होता है ना, जो अपने कार्य को, रूल रेगुलेशंस को सही तरीके से फॉलो करता है, उसको राजा बोलते हैं ना। जो अपने प्रजा का ख्याल रखता है उसको राजा बोलते हैं। जो अपनी रानी का ख्याल रखता है वो राजा होता है। ये क्वालिटी है। तो आपको ये क्वालिटी के बारे में बोल रहे हैं, या हो सकता है किसी का नाम भी हो, या कोई एक दूसरे को राजा पुकारते हैं। हो सकता है आप लोग ही अपने पार्टनर को राजा पुकारती होंगी। हम तुमसे प्यार करते हैं, किसी का मैसेज है, वो कंफर्म कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम तुमसे प्यार करते हैं। भाई मैं तुम्हें मिलने आ रहा हूँ। अगेन ये कोई एनर्जी दोबारा आई है, मैं तुम्हें मिलने आ रहा हूँ। ये आपकी जो चैनलाइज हुई है आपकी एनर्जी भी उसी से रिलेटेड है। डेफिनेटली वो आ रहे हैं। प्यार किया है, प्यार करेंगे, प्यार किया है और प्यार करेंगे। ये थी मैसेज। कहते कहते रह गई सारी बातें तुमसे। हो सकता है कि जब आप लोग बिछड़े होंगे तो बहुत ही अचानक से लगता है ये घटना घट गई है। अचानक से जब तक आप लोग समझ पाते ये घटना घट चुकी थी, आप लोग का अलग होना। और इस प्रकार से अलग हुए हैं कि अपनी बात भी नहीं कह पाए, है ना। आप समझ ही नहीं पाए, यहाँ पर एक्चुअली वर्ड आ रहा है, आप समझ ही नहीं पाए। और नतीजा ये हुआ कि बहुत सारी बात जो है नहीं बोल पाए, है ना। हमने प्यार किया है, गलती नहीं। कोई कह रहा है कि हमने प्यार किया है, गलती नहीं। और ये रियलाइजेशन इनको हो गया है कि ये प्यार है, गलती नहीं। यानी जो लोग आप लोग को गलत साबित कर रहे होंगे उन लोगों को इन्होंने जवाब दे दिया है कि प्यार किया है, गलती नहीं। इसलिए आपको कहा जा रहा है, आश्वासन है यहाँ पे कि आप घबराइए नहीं, हमने कोई गलती नहीं की है। ये किसी के लिए मैसेज है। खूबसूरत लम्हे याद आती है तुम्हारे साथ बिताए हुए। किसी का मैसेज है कि साथ में जो आप लोगों ने खूबसूरत लम्हे बिताए हैं वो इन्हें बहुत याद आता है। दूसरों के साथ रहना पसंद नहीं मुझे, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। कोई जो है बता रहा है कि मुझे अब किसी के साथ रहना अच्छा नहीं लगता। एनर्जी भी वहाँ पर आई है कि वो पूरा सब चीज़ छोड़ के छाड़ के आ रहे हैं। मतलब चिड़चिड़ापन उनको हो रहा है। कोई भी उनको टोक रहा है, कोई बोल रहा है, तो उनको चिड़चिड़ापन हो रहा है। किसी भी रिश्ते में, किसी भी दोस्त, किसी भले वो बात कर ले, के अंदर से जो है ना उनकी बहुत चिड़चिड़ापन हो रहा है और वो सब चीज़ छोड़कर आपके पास आ रहे हैं। राज है, ये राज है। कम्युनिकेशन की एनर्जी तो आ ही रही है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो बात आप दोनों की रह ही गई है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं राज है। अभी भी जो आप लोग के रिश्ते में जो भी बातें छुपाई गई है या आप दोनों एक दूसरे को नहीं बताए हैं, ज़रूरी नहीं कि वो नेगेटिव ही हो सकता है पॉजिटिव ही हो। आप जो है एक दूसरे से प्यार करते हैं ये आपने नहीं बताया। आप एक दूसरे के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये आपने नहीं बताया। आप किस कदर उनके दिल में बसते हैं आपने नहीं बताया। तो ये भी एक राज है। सिर्फ नेगेटिविटी की बात नहीं है, पॉजिटिव बात भी है कि राज है कि तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकता, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता, तुम्हारे बिना मैं कोई और दुनिया देख नहीं पा रहा हूँ। ये भी राज है ना। आपको पता ही नहीं ये बात, आप तो सिर्फ नेगेटिव सोच रहे हैं, है ना, कि उन्होंने छोड़ दिया है, वो चले गए। लेकिन रियलिटी ये है कि ये पॉजिटिव कहानी भी हो सकती है। लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आए। कुछ लोग हैं बुरी तरीके से याद कर रहे हैं अपने साथी को और अफसोस कर रहे हैं कि याद तो आ रही है पर वो नहीं आ रहे हैं। काश 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 का मतलब बहुत सारी चीज़ें। काश मतलब ये
एक ये गलती नहीं होती, काश ये कार्य नहीं होता, काश हमें अफ़सोस से बोलते हैं। तो यहाँ अफ़सोस की एनर्जी आ रही है कि कुछ अफ़सोस रह गया है ना, आप लोगों की बात सही ढंग से नहीं हो पाई होगी, अपनी बात एक दूसरे से नहीं रख पाए होंगे, और जब आप बिछड़ रहे होंगे तो आप सही रीज़न एक दूसरे को नहीं बताए। मतलब कुछ तो यहाँ पे बचपना में ही एक दूसरे को बिछड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ गलतफहमी में बिछड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ घमंड में, कुछ अहंकार में, लाइक दैट। तो यहाँ पर काश की एनर्जी है, काश में अहंकार नहीं किया होता, अहंकार में नहीं जाता, काश में झूठ ना बोला होता, काश में जो है बचपना नहीं किया होता, काश में पहले ही समझ जाता। लाइक ये सब वर्ड आ रहे हैं यूनिवर्सल, तो ये सब बातें जो है सबके मन में चल रहा है। कहना था कुछ तुमसे, अगेन ये बात आ रही है, कम्युनिकेट क्लियरली, कि यूनिवर्स बार बार बोल रहे हैं ना कि सबके मन में कुछ ना कुछ बात है, कह नहीं पाए हो, बोल डालो। और ये मैसेज वो भेज रहे हैं, कुछ कहना था, बोल नहीं पा रहा मैं। खासियत है तुम में खोज निकालने की। किसी के मैसेज आए हैं कि आप में बहुत ये गुण है कि आप उनकी मन की बात, या फिर उनकी पर्सनालिटी, और या फिर वो कहाँ है, इस बात की भी जानकारी आप ले सकते हैं। हो सकता है कि आप बहुत अच्छी मेडिटेटर हैं, बहुत अच्छी टेलीपैथी आपकी है, बहुत ही अच्छे जो है आप साइकिक हैं, और उसकी वजह से आपको है सारी बात की जानकारी हो जाती है। क्या ना कहूँ ये कैसे मुश्किल है, क्या कहूँ क्या ना कहूँ ये कैसे मुश्किल है, मतलब क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, ये समझ में नहीं आ रहा है इनको, कहाँ से शुरुआत करूँ, है ना। क्योंकि बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही होगी और अचानक से आप लोग अलग होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो क्या हुआ कि समझ में नहीं आया। और कहते हैं ना, नई शुरुआत जैसी लग रही है, अब लग रहा है कि नया जन्म हो रहा है। तो नया जन्म हो रहा है तो इस बात को कैसे रखें, कैसे समझे, लाइक दैट। रात्रि में तुम्हारी याद बहुत आती है, यहाँ पर कोई बोल रहा है रात जब होती है तब तुम्हारी, क्योंकि दिन भर काम में मैं बिजी रहता हूँ या बिजी रहती हूँ, और जैसे ही शांत होता हूँ तो तुम्हारा ख्याल जो है मुझे परेशान करता है। इट्स नॉट ओनली फिजिकल, इट्स ए कम्प्लीटली लव एंड थॉट्स ऑल्सो, आपके साथ बिताया हुआ समय भी ऑल्सो। मैंने तुम्हें प्यार नहीं किया होता तो मैं जानवर बन जाता। किसी ने ये लिखा है, ये बोला है, सॉरी, ये बोला है, या फील कर रहे हैं, आपको ये मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं, अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो मैं जानवर बन जाता। या बहुत, जानवर का अर्थ मतलब ये नहीं है कि आलू भालू बन जाएंगे, जानवर का अर्थ है कि आपके अंदर की भावना जो थी क्रूर, है ना, क्रूरता जिसको बोलते हैं, अहंकार, घमंड, किसी को वैल्यू नहीं करना। बहुत लोग यहाँ पे सेक्स की आदी होते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत लोग फ्लर्टिंग की आदी होते हुए नज़र आ रहे हैं, जो आपके संपर्क में आने से क्या हुआ कि ये संभल गए, है ना। आपका प्यार, आपका व्यक्तित्व, आपका ऑरा, आपका जो गुण है, आपकी क्वालिटी है, आपका ममता, आपका प्रेजेंस, आपका अध्यात्म, ये सब जो है सामने वाले को बदलने पे मजबूर कर दिया, है ना। वो जो है एक अच्छे सोल, अच्छे इंसान या अच्छे व्यक्तित्व में ढल गए, यहाँ पर ये बोल रहे हैं। दर्द हो रहा है सीने पर, हाथ रख दो। ऑब्वियस है, अब बहुत लोग, हो सकता है शिव शक्ति एंड एनर्जी भी यहाँ पे दिखी है, तो शिव शक्ति जो एनर्जी होती है उसमें जो है, जब आप सेपरेशन मोड में जाते हैं या किसी प्रकार की तकलीफ़ आपको होती है तो सीने में पेन होता है, बिकॉज ऑफ जो आपका जो इमोशन जो है ना उसी प्रकार से दिखता है। जब आप लो वाइब्रेशन में रहते हैं, जब इमोशनली जो होते हैं तो वो पेन की तरह दिखता है। तो हो सकता है किसी के सीने में पर दर्द हो रहा है, तो आप लोग सभी जो है अपने पार्टनर को जो है ना ध्यान में रख करके जो है उनके सीने पर हाथ रखिए, यानी लेफ़्ट साइड जो है जहाँ पर हार्ट चक्र होता है, या पूरे सीने पर ही अपने सीने पर रखिएगा, इस भाव से कि आप उनके सीने को हील कर रही हैं, है ना। क्योंकि ये आपको भेज ही रहे हैं इसलिए मैसेज, क्योंकि वो बिकॉज ऑफ यू, है ना। तो आप हील कर दीजिए उनको, यहाँ पे आ रहा है कि हीलिंग कर दीजिए। मैं पछता रहा हूँ, ये मैसेज आ रहा है मुझे, तो ये सभी के लिए ही लग रहा है कि मैं पछता रहा हूँ। सभी के पार्टनर जो भी बिछ रहे हैं, अपने जो भी रीज़न से जो है आप लोग बिछ रहे हैं, और जो भी डिसीजन इन्होंने लिया, और जो भी बचपना की, बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, यहाँ पे रीज़न पे नहीं जाना है, बस हो गया जो भी घटना घटी, और उसके जिस वजह से भी आप लोग अलग हुए, अब जो है वो रिग्रेट के कंडीशन में चले गए, बुरी तरीके से पछता रहे हैं। और पछतावा जो है एक अच्छी एनर्जी, अच्छी राह पर ले जाने, क्योंकि आपके जो है ना इस मोड में जाना ज़रूरी है, और उस मोड से फिर निकल जाना भी ज़रूरी है। जो यूनिवर्स जो है, एंजल जो है मदद कर रहे हैं। आप लोग भी यहाँ पर से दुआ कीजिए और हीलिंग देते रहिए।
नाराज़ मत हो। कोई जो है कह रहा है नाराज़ मत हो। डेफिनेटली आपको छोड़ के गए होंगे, तो हो सकता है आप नाराज़ हैं, तो आपको बोले नाराज़ मत हो, क्योंकि ये होना उनके साथ बहुत ज़रूरी था। अगर ये नहीं होता तो ये समझ नहीं पाते कि आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। ये कह रहे हैं, तो इसलिए कि ये निगेटिव भी पॉजिटिव रूप में बदल गया है, क्योंकि हो सकता है कि जाते आते फिर जाते फिर आते, लेकिन अब जब आएंगे तो कभी नहीं जाएंगे। इसलिए वो कह रहे हैं नाराज़ मत होना, क्योंकि ये जो था सिचुएशन, ये हमारे लिए ज़रूरी था, खासकर उनके लिए बहुत ज़रूरी था। ना कहने से कुछ नहीं होता, प्यार तो है ना दिल में। कितना भी एक ये मैसेज आए कि कितना भी ना कह लो, पर क्या है, रियलिटी है कि आप लोग जो है प्यार में हैं। मैं तुम्हारी बातों का दीवाना हूँ। आप लोग बहुत अच्छी बात करते होंगे, या जो भी हो प्यार में जो है आपका जो बिहेवियर होगा, यहाँ पर 7 गुण यहाँ पे दिखा है, तो डेफिनेटली एक गुण आपका ये भी होगा कि आप बहुत अच्छी बात करते हैं, या बहुत अच्छे बात करते हैं, करते हैं, दोनों के लिए है, और अपनी बात जो है बहुत प्यारे ढंग से रखती हैं। तो आपके बातों का वो दीवाना है, यानी बहुत पसंद है आपकी बात। मैंने तुम्हें प्यार किया है दिलो जान से। अब उनके समझ में आ गया है कि वो आपसे बहुत प्यार कर, जितना प्यार आप करते थे, तो ऐसा नहीं कि उनका प्यार कम था, बस अब उनको रियलाइज़ हुआ। क्या रियलाइज़ हुआ है? मैंने तुम्हें प्यार किया दिलो जान से। ये कंफर्म कर रहे हैं, ये मैसेज आप लोग के कंफर्मेशन के लिए आए हैं। कहना कि क्या, जो तुम मिले सजने लगी ज़िंदगी। अगेन देखिए यही बात आया है कि जब आप मिले तो इनकी ज़िंदगी संवरने लगी। बहुत भटके हुए सिचुएशन में थे, और आपके आने से जो है भटकाव में कमी आया है। ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि आप लोग यहाँ पर डिवाइन मेट्स भी बहुत सारे दिख रहे हैं, तो भटकाव जो है ख़त्म हुआ आपके आने से। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों और भी कुछ याद आता। पास्ट लाइफ कनेक्शन यहाँ पे दिख रहा है। ये जिन लोग के पास्ट लाइफ कनेक्शन होंगे, जो शिव शक्ति हो सकते हैं, है ना, और भी जो भी रीजन है, या इसी जन्म में जो है आप पिछला जो भी आपके साथ घटा है, ज़्यादातर यहाँ पे पास्ट लाइफ ही दिख रहा है कि इनको लगता है कि सिर्फ इस जन्म का नाता नहीं है। कुछ के ब्लॉकेज क्लियर होंगे, कुछ को हो सकता है अपने ध्यान, मेडिटेशन, आध्यात्मिक ज्ञान, या उनकी अंतरात्मा जो है उनको कुछ रियलाइज़ कराती है, क्योंकि और सोल के साथ इनका जो है वो कनेक्शन नहीं फील कर पाते जो आपके साथ है। तो वही ये कह रहे हैं कि तुमसे जब मिलता हूँ तो कुछ और भी याद, मतलब कुछ और भी दुनिया में चले जाते हैं, कुछ पिछला भी इनको याद आने लगता है, या कंफर्ट जोन याद आने लगता है। नाम गुम जाएगा, चेहरा बदल जाएगा। ये बता रहे हैं आपको, किसी का मैसेज है कि नाम मैंने नहीं रखता है ना। हो सकता है किसी ने झूठ बोला है, अपने नाम गलत बोला है, गलत नाम से एक दूसरे को डील कर रहे थे, और जो है इस वजह से जो है ये मैसेज आया है कि जो नाम है मेरा वो मैंने नहीं करता है, और चेहरा बदल जाएगा। हो सकता है आप लोगों ने, किसी ने एक दूसरे को गलत फ़ोटो भी दे रखा है, पिक्चर भी दे रखा है, शायद आप पर बिलीव नहीं कर रहे थे या फ्लर्टिंग के मोड में थे, लेकिन अब ये इनको क्लियर हो गया। अब ये आ रहे हैं अपने नाम के साथ, जो पुराना नाम है उसको छोड़कर सही नाम सही चेहरे के साथ आ रहे हैं। तो ये था मैसेज आपके लिए। नफ़रत करने वालों के सीने में प्यार भर दूँ, मैं वो परवाना हूँ जो पत्थर को मोम कर दूँ। यानी आपकी जो भी नाराज़गी हुई है, तो किसी को इतना कॉन्फिडेंस है कि सारी नाराज़गी जो है ना 1 मिनट में प्यार में बदल देंगे। मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि ये कॉन्फिडेंस है कि भले ही वो आपको छोड़ के गए हैं, भले ही आपको क्रिटिकल कंडीशन में डाला है, लेकिन ये है कि हो सकता है आप उनसे नफ़रत भी करने हो, लेकिन अब इनको फ़र्क नहीं पड़ता। वो जानते हैं कि वो इतना प्यार है उनके मन में कि वो आपके नफ़रत को भी प्यार में बदल देंगे। तो ये एनर्जी थी। कुछ सॉन्ग चैनलाइज हुए हैं जो स्पेशल, मैं कोशिश करती हूँ वो भी रख दूँ, और डिज़र्व करते हैं। जो भी एनर्जी आ रही है तो डिज़र्व करते हैं कि इतना दुख तकलीफ़ आपने झेला है, तो ये सुख के दिन भी देखो, कि इस प्यार के भाव को भी जानो। देखो उसी से रिलेटेड ये भी सॉन्ग है। मैं एक दिन लौट के आऊँगा, ये मत भूल जाना तुम, हमें तुम याद करना, मुझको याद या जो आप लोग को छोड़ के गए हैं वो बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं कि मुझे भूल जाना, मैं लौट के आऊँगा।
कुछ लोग जो बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, हो सकता है वर्क की वजह से या किसी और सिचुएशन में फंस गए हैं, तो वो बोल रहे हैं कि भूलना मत, मैं आ रहा हूँ। सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है। ओ सागर किनारे। प्यार में कभी कभी ऐसा भी होता है, छोटी छोटी बातों का फसाना बन जाता है। तो आपको ये बोल रहे हैं भाई कि छोटी छोटी हो सकता है, किसी छोटी बात पे गुस्सा होकर आप लोग बैठ गए और इसको छोड़ दो, है ना। मुश्किल बड़ी है ये बेकरारी, ये जानता ही नहीं। ओ दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया। ये जिंदगी उसी की है। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया, हमें क्या हो गया है। तुम्ही से दिल का राज बताए, तुम्ही से राज छुपाए, हमें क्या हो गया। आ रहे हैं आपको राज खोलने के लिए, है ना। वो राज इतनी बड़ी भी नहीं, आपसे बढ़कर कुछ भी नहीं है, तो आ रहे हैं। सब मैसेज यही आ रहा है कि आप लोग के पार्टनर लौट के आ रहे हैं, तैयार रहें आप लोग। और हीलिंग भेजते रहे ना, हीलिंग भेजते। अभी बहुत कठिन हो सकता है, आप क्रोध में होंगे, गुस्सा में होंगे, नाराज़ होंगे, लेकिन अभी बहुत ही कठिन जो है ना सिचुएशन आपके पार्टनर की है ना। इस सिचुएशन में जाना और उससे निकलना, डील करना इतना आसान नहीं है ना। तो खुद से ही वो जंग लड़ रहे हैं, तो आप जो है अपनी हीलिंग भेजते रहिए ताकि उनको मदद मिले, कॉन्फिडेंस मिले आने के लिए। सामने से नहीं बोलना, लेकिन आपको एनर्जी जो है पॉजिटिव बना के रखनी है, पॉजिटिव देनी, क्योंकि आप पॉजिटिव रहेंगे, आप जो रहेंगे तो ऑटोमेटिकली है उनकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी, है ना। तुमसे बढ़कर दुनिया में न देखा कोई और, जुआ पर आज दिल की बात आ गई। क्या खूब आँखें हैं तेरी, इसमें जिंदगानी है मेरी। लीजिए एक इसको सहाना बोलते हैं, ये एनर्जी आई है, ये सॉन्ग जो है। कोई कह रहा है सजेशन है आप लोग के लिए, भाई गाना गा के मना, या पहले आप बोलते होंगे उनको, गाना गा के मनाना सहने वर रे, फूल दे के मनाना सहन वर रे, प्रेम जता के मनाना सहन वर रे। कुछ लोग जो है बात नहीं रख पाए अपनी, कम से कम इतना कहा होता कि होने लगा तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है। कुछ लोग बोल ही नहीं पाए कि आपसे इतना प्यार करते हैं या आप उनसे इतना प्यार करते हैं। कोई बात नहीं, आ रहे हैं, कम्युनिकेट क्लियरली, फॉरगिव करना, और आपका प्यार यूं ही बना रहे। आप प्यार की जो तपस्या है पूरी हो, और आप सुख में खुशी ज़िंदगी व्यतीत करें, अपने सोल पर्पस को पूरा करें, और सभी तपस्याओं को पूरा करके जो है जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलें। ऐसा आशीष है, ऐसा प्यार है, आपका प्यार बना रहे। फिर मिलती हूँ नई रीडिंग के साथ। नमस्कार।